जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रिसेंटली जीरोधा कंपनी के जो को फाउंडर है निखिल कामत और इलन मस्क के बीच में एक पॉडकास्ट हुआ। उस पॉडकास्ट के अंदर इलन मस्क और निखिल कामत इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया। तो ये जो प्रोग्राम था पॉडकास्ट का, इसमें होस्ट थे निखिल कामत जी और गेस्ट थे इलन मस्क। तो बहुत सारे टॉपिक के ऊपर इलन मस्क अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया और आगे जाके कैसे एआई के ऊपर काम होगा, फिर फ्यूचर में रोबोटिक्स और एआई कैसे डेवलप करेंगे, फिर H1B वीज़ा, फिर स्किल्ड टैलेंट, क्योंकि H1B वीज़ा के माध्यम से जो स्किल्ड टैलेंट अमेरिका के अंदर आते हैं, यानी बाहर के जो लोग अमेरिका के अंदर एज ए स्किल्ड पर्सनल काम करने आते हैं, वो अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी H1B वीज़ा को बंद करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन ये लास्ट में जाके अमेरिका को ही हर्ट करेगा, ऐसे ही इलन मस्क ने बोला इस पॉडकास्ट के अंदर। और इमिग्रेशन के बारे में उन्होंने बातचीत की, कैसे इमिग्रेशन को रोका जा सकता है और इमिग्रेशन कितना हद तक होना चाहिए, इन सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की। फिर जो टैरिफ का वार आज यूएसए कर रहा है सारे देशों के साथ, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ अभी भी लगा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात किया। फिर फ्यूचर में एआई कैसे काम करेगा, रोबोट कैसे इवॉल्व करेंगे अपने आप को, इन सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, फ्यूचर प्रोजेक्ट में कैसे स्टारलिंक काम करेगा, फिर टेस्ला कैसे आगे बढ़ेगा, फिर मनी इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है मार्केट के अंदर, उसको अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर क्या क्या है उसको कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, इन सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की। तो ये तो सारे टॉपिक उन्होंने बात की, तो ठीक है। लेकिन जो इलन मस्क की एक बात पूरी इस पॉडकास्ट के बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, हर एक इंसान उस बात को लेके सोचने बैठ गए, वो क्या है, वो ये है कि इलन मस्क ने ये बोला कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर दुनिया के अंदर काम करना एक ऑप्शनल चॉइस हो जाएगा इंसानों के लिए। यानी आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अगर आज के टाइम में हम एक दिन भी काम ना करें तो अगले दिन क्या खाना खाएंगे, कैसे हम लोगों का जो काम चल रहा है, कैसे घर चलेगा, कैसे फैमिली का जो खर्चा है उसको हम आगे लेके जा पाएंगे। तो इन सारे चक्कर में आज के टाइम में अगर कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक काम ना करे तो उसकी ज़िंदगी ठप पड़ जाएगा, यानी उसकी ज़िंदगी का हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगा। यानी आज के टाइम में इंसान जो काम कर रहा है वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। लेकिन इलन मस्क का कहना ये है कि आज से 10 से 20 साल बाद एआई और मशीन लर्निंग इतना डेवलप हो जाएगा कि इंसान का ज़्यादातर जो काम है, जो फिजिकल काम है, वो मशीन करने लगेंगे, वो एआई के थ्रू हम लोग करने लगेंगे। तो उस टाइम इंसानों को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ करके कोई भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो उन सारे काम मशीन ही इंसानों के लिए कर देगा। और इंसान अगर चाहे अपने हाथों से काम करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन इंसान अपना काम मशीन से ही करवा लेगा ज़्यादातर। तो ये उनका कहना है। तो ऐसे चलेंगे तो इंसान का घर कैसे चलेगा? तो उस टाइम क्या होगा, जो बेसिक नीड्स है इंसान की, हर एक दिन की गुजारा करने के लिए बेसिक जो नीड्स है, अपने फैमिली को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए जो बेसिक नीड्स है, वो या तो गवर्नमेंट आपको दे देगा, या तो वो जुगाड़ करने में ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा। कैसे गवर्नमेंट कैसे दे देगा? अगर मान लीजिए सारे चीज़ अगर इंसान के जगह पे मशीन कर रहा है तो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मार्केट में वैल्यू भी, वो बिक भी रहा है वो सामान, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आता रहेगा। तो ऐसे करते हुए गवर्नमेंट का इनकम भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट ये करेंगे, जो भी जितना भी इंसान है उनको जो बेसिक नीड के लिए जो खर्चा है, जैसे कि बहुत सारे देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे गवर्नमेंट जो बेसिक खर्चा है लोगों की वो देता है, हर मंथली मान लीजिए कि वीकली, क्वार्टरली मान लीजिए देता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है। तो आने वाले 10-20 सालों में क्या होगा कि हर एक कंट्री के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगा कि जहाँ पे इंसान चाहे तो अपना काम कर सकता है, या तो वो अपना काम मशीन से भी करवा सकते हैं, मतलब मशीन ही करेगा। तो उनको जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि मान लीजिए एक इंसान की आज के टाइम में भारत के अंदर कोई भी इंसान की अगर महीने का 40-50 हज़ार उसको मिल जाएगा तो वो अपना घर ठीक ठाक तरीके से, मतलब
ठीक ठाक तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला पाएगा लेकिन ठीक ठाक तरीके से वो चला लेगा। तो यही सुविधा गवर्नमेंट उसको देगा और सारे का सारा काम मशीन करेंगे। और गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कि, और मान लीजिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो और भी कम हो जाएगा, कि लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन लेबर से ज़्यादा काम करके देगा आपको, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में मशीन का कोई फैटिक या टायर्डनेस नहीं होता, या तो ख़राब होगा या तो पूरा काम करेगा। तो मशीन आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करके देगा और वो टाइम भी कम लेगा, और उनको रेस्ट की भी उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं जो इंसान को पड़ती है कि 8 घंटा ड्यूटी करना है, फिर उनको रेस्ट मिलना चाहिए, फिर हर एक दिन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, हफ्ते में इतना घंटा ही काम होगा, फिर अलाउंस देना, फिर फेस्टिवल के टाइम में और ज़्यादा पैसा देना, अलाउंस देना, बोनस देना, ये सारे झमेला ही ख़त्म हो जाएगा कंपनियों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। ये इन जगह पे मशीन काम करेंगे और कम प्राइस में प्रोडक्शन करके देगा। तो तब जाके क्या होगा, जो सामान है वो कम पैसे में बिकेगा मार्केट में, और सेल भी ज़्यादा होगा, और कंपनी के पास प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज़्यादा आएगा। यानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमाएंगे, प्राइवेट कंपनियां जो प्रोडक्शन करती है रेगुलर बेसिस में वो भी ज़्यादा कमाएंगे, और जो बाकी जो जितना भी पॉपुलेशन है उनको बेसिक कुछ महीने का कुछ रुपया उनको दे दिया जाएगा कि आप रहिए। तो इससे आप सुनने में आसान लगता है, कि सुनने में ऐसा लगता है कि अगर हर एक इंसान को बिना काम किए अगर पैसा मिल जाएगा महीने में तो सही रहेगा सब कुछ, तो हमें काम टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। जो कि आज के टाइम में जो एडवांस कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि मान लीजिए स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का जितना भी बच्चा वहाँ पे पैदा होता है उनका पूरा का पूरा पढ़ाई का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देता है। फिर अगर कोई बंदा को जॉब नहीं मिला तो यूरोप में लक्समबर्ग, फिर नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जिनको जॉब नहीं मिलता उनको भी महीने का पैसा दे देता है। तो ऐसे ही सारे दुनिया के अंदर ऐसे ही चालू होगा, ये इलोन मस्क की कहना है। तो इससे सुनने में तो अच्छा लगता है कि अगर आपको काम ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको महीने के बाद एक पैसा मिल जाएगा, उससे आप घर चला लोगे। लेकिन ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि मशीन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। मान लीजिए आज के टाइम में क्या है, एक टाइम आज से 2-3 साल पहले क्या था, अगर मान लीजिए एक वीडियो बनानी है या तो एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें कुछ वीडियो बनानी है, तो हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स ही मान लीजिए, तो हम साइट में गूगल में जाके बहुत सारे साइट को सर्च करते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको उठा के हम नोट बनाते हैं, फिर उसको हम वीडियो में कन्वर्ट करते थे रिकॉर्डिंग करके। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हमें जो भी चीज़ के ऊपर बात करनी है कि सोचना है कि कैसे करें, तो हम चैट जीपीटी, जेमिनी, ऐसे बहुत सारे एआई का सॉफ्टवेयर आ गया है जहाँ पे हम लोगों की जो सोच है उसको लिख के दे देते हैं, जो इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है, उस प्रॉम्प्ट को दे देते हैं, वो अपने तरीके से बना के एकदम ठीक ठाक तरीके से दे देता है। तो हम उसी को डायरेक्टली पढ़ के हम आज के टाइम में वीडियो या तो कोई भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर हम अपना लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी को स्टोरी राइटिंग करनी है तो अपने इस कैरेक्टर की जो आसपास का जो सिचुएशन है, उसका घर कहाँ पे है, ये सारे प्रॉम्प्ट डाल के एक अच्छा खासा स्टोरी बना सकता है। तो ये सारे चीज़ एक टाइम में हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, आज के टाइम में ये जो चीज़ है ये बहुत आसान हो गया कि चैट जीपीटी और जेमिनी की मदद से। तो यही चीज़ सामने जाके आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा आसान होने वाला है। और इसके साथ मान लीजिए आज के टाइम में हम जो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, जैसे कि उबर बुक करते हैं, टैक्सी जो होता है उबर, तो उबर बुक करके वहाँ पे एक जगह से हम दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर लगता है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि ड्राइवर लेस कार बनना शुरू हो जाएगा। कि आज के टाइम में चाइना बहुत सारी एडवांस कंट्री के अंदर ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवरलेस ट्रेन भी चल रहा है, बहुत सारे मोनोरेल टाइप का। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा डेवलप करेगा, तो वहाँ पे तब जाके हर एक जगह पे आपको ड्राइवरलेस कार मिलेगा। तो ड्राइवर का जो जॉब है वो खतरे में आने वाला है। फिर मान लीजिए आज के टाइम में जो कोडिंग है और मान लीजिए कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग का जॉब है, ये सारे जॉब एआई और जो मशीन है वो उनके पास जाने वाला है। तो ऐसे करते हुए जो आज के टाइम में देखिए, एक इंसान, जब मैं काम करता हूँ, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जब कोई भी बंदा डॉक्टर का काम करता है तो उसके हाथ के जो प्रैक्टिस में रहता है, उसका जो हाथ का जो स्किल है वो दिन बे दिन
वो बेहतर होता जाता है, वो डेवलप करता जाता है। और जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उसकी जो मेडिकल सोच है, मेडिकल नॉलेज है, और इन्हांस होता जाएगा। अगर कोई बंदा जो ये डॉक्टर का काम मान लीजिए, एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनाता है, वो कोडर है, वो जैसे जैसे जितना दिन कोडिंग करने के पीछे वो अपना जो टाइम है उसको बिताएगा, वो उतना अच्छा कोडर बन पाएगा। तो ऐसे ही जो इंसान जो काम करता है, उस काम के ऊपर उसका काम करते करते उसके ऊपर उसका जो काबिलियत है वो और ज़्यादा एनहांस होने लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए एआई और मशीन ही आपके लिए काम करना चालू कर दे, तो आप तो काम से दूर चले जाएंगे, वो आप घर बैठे रहेंगे और आपका काम होता जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो इंसान का जो काम करने का जो प्रैक्टिस है वो कम होता जाएगा, यानी उसका जो स्किल है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। क्योंकि जो इंसान जो भी काम करता है, मैं आज के टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बातें बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके डिक्टेट कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ आज से मान लीजिए 2-3 साल पहले कि, यानी 2-3 साल छोड़िए, आपसे आज से 3-4 महीने पहले इतना अच्छी तरीके से, अभी भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये बोलने की प्रैक्टिस करते करते मेरा बोलना थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है और आगे जाके और भी अच्छा होंगे। लेकिन अगर एआई मुझ जैसे एक फेस को लगा कि अगर मैं एआई की मदद से मुझ जैसे एक फेस को प्रॉम्प्ट करके सामने एआई की मदद से अगर ये ऑडियो बना दे, तो मेरा बोलने का जो स्किल है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। क्योंकि मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से एआई करके दे रहा है मेरे को, और वही मैं आगे जाके वीडियो बना के सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बोलने का जो स्किल है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। तो ऐसे ही एआई ऐसे ही इंसान की जो स्किल है काम करने का, वो भी घटा देगा। अगर इंसान के लिए काम करना ऑप्शनल हो जाए तो इंसान धीरे धीरे करके अपना काम करना छोड़ देगा, और उसका काम करने का जो स्किल है वो भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। तो ये हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। देखिए, अगर मशीन के ऊपर, शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दिन आ सकता है कि अगर हम मशीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए तो मशीन हमारे ही ऊपर हावी हो जाएंगे, तो तब मशीन ही आपको कंट्रोल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में हम लोग जो भी टॉपिक के ऊपर पीडीएफ बनाते हैं, या तो कोई रिसर्च करना होता है किसी टॉपिक के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी के अंदर जाके सर्च मारते हैं, जो हमें जानना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को एज ए प्रॉम्प्ट लिख के दे देते हैं। तो चैट जीपीटी क्या करता है, या तो जेमिनी क्या करता है, वो पूरा गूगल को खंगाल के उसको सर्च करके जो इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के ऊपर वो आपके सामने एक साथ करके प्रेजेंट कर देता है। तो आपको लगता है कि ये गूगल ने जो बोला, यानी चैट जीपीटी और एआई ने जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा ठीक है। तो आज के टाइम में फिर भी हम क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी भी गलत कर सकता है, जेमिनी भी गलत कर सकता है, और बाकी जो एआई जो सॉफ्टवेयर आया हुआ है वो भी गलत कर सकता है। इसी सोच के साथ हम आज के टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन वो देता है उसके ऊपर हम फिर से क्रॉस चेक करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि चैट जीपीटी भी खुद को अपडेट कर लेगा, वो भी मशीन लर्निंग को यूज़ करके और भी ज़्यादा सीखेगा, और इंसान की जो इमोशंस है उसको भी एडप्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको भी सीखने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो धीरे धीरे करके हम चैट जीपीटी और जेमिनी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे सॉफ्टवेयर आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा वो आंखें बंद करके हम लोग मान लेंगे। तो ये भी इंसान के लिए ठीक नहीं है, आंखें बंद करके सब कुछ मान लेना ये भी ठीक नहीं है। तो मशीन लर्निंग और एआई को हम कितना यूज़ करें, वो आने वाले टाइम में अगर सही में हमको काम करना ऑप्शनल बना दे तो वो भी ठीक नहीं है। उसको कैसे हम कंट्रोल करें कि इंसान का जो काम है वो भी मेंटेन रहे, और मशीन को भी हम एआई को भी यूज़ करके जितना ज़्यादा हो सके प्रोडक्शन को आगे लेके जाए। तो इन सारे चीज़ों को हमें आगे जाके बैलेंस करनी है। लेकिन अगर इंसान मशीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया तो शायद आपको पैसों के मामले में उतना दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जो नीड के लिए जो पैसा आपको चाहिए वो गवर्नमेंट या तो जो बहुत सारे कंपनी आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आपका काम करने का जो स्किल है अगर वही आपसे चला गया तो आपका लॉन्ग टर्म में पूरे देश का जो स्किल है, आगे जाने का जो टैलेंट है वो भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, जो देश के लिए सही नहीं है। लेकिन देखिए आज के टाइम में यूरोप में क्या है, वेस्टर्न कंट्री में क्या है, उसमें टैलेंटेड लोगों की, टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर की कमी है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, उन लोगों को काम करने की उतना ज़रूरत नहीं था, इसीलिए वो बाहर से लोग लेके गए,
बाहर से लोग लेके गए, उनको काम कराया, उनको पैसा दिया और स्किल्ड लेबर बाहर से गया यूएसए और यूरोपियन कंट्री में। तो अपने जो पॉपुलेशन है वो उतनी काम के बना नहीं, इसीलिए H1B वीज़ा को यूज़ करके यूएसए बाहर के देशों से टैलेंट को अपने देश में लेके जाता है। ऐसे यूरोप भी करता है। यानी उनके जो अपने पॉपुलेशन थे, उनके जो जेनेटिकली जो ब्रिटिश और यूएस के लोग थे, वो खुद को अमीर थे, उन लोगों के पास पैसा था, महीने के बाद गवर्नमेंट उनको पैसा दे देता था। तो इसके वजह से उनके पास काम करने का जो स्किल था वो बंद हो गया, क्योंकि उन लोगों का काम करने का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे करके कम होता जा गया, और काम करने का जो स्किल है वो भी थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया। इसीलिए स्किल्ड टैलेंट जो है वो यूरोप और वेस्टर्न कंट्री में यानी यूएसए के अंदर कम होता गया। तो ऐसे ही वहाँ पे क्या हुआ, यूरोप और यूएसए की लोगों की स्किल कम होता गया, और यहाँ पे जनरल वे में अगर हम सारे काम मशीनों से करवाए तो इंसान की भी स्किल जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अगर ब्रेन आपका सोचना छोड़ दे, सिर्फ एआई को कैसे डेवलप करे और मशीन कैसे अच्छे बनाए, बस इतना ही सोचे, तो बाकी काम में धीरे धीरे करके आपका स्किल कम होता जाएगा। फिर इसीलिए आगे जाके हम लोग ज़्यादा मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि आज यूएसए चाह के भी, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश किया कि H1B वीज़ा को बंद कर दे और बाहर से लोग हम नहीं लेंगे, और अंदर के जो बंदे हैं, अंदर के जो यूएसए की जो पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन है यूएसए की, जो आपकी एक तरीके का जो उनका जो वाइट पॉपुलेशन है, और जो यूएसए की जो पॉपुलेशन है उनको काम मिले, जो काम इंडियंस और बाकी चाइनीज़, बाकी जो साउथ एशियन कंट्री से गए हुए जो लोग कर रहा है यूएसए के अंदर, वो सारे जॉब यूएसए की पॉपुलेशन को मिले। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा था। H1B वीज़ा को बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जो टैलेंटेड जो स्किल्ड वर्कर है वो यूएसए के पास है ही नहीं। कैसे होगा, H1B वीज़ा अगर बंद कर दे तो पूरा का पूरा यूएसए का काम ही ठप पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो चाह के भी H1B वीज़ा वो अभी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो H1B वीज़ा के अंदर जो स्किल्ड पॉपुलेशन यूएसए के अंदर आता है उसके ऊपर यूएसए डिपेंडेंट है, ऐसे यूरोप भी डिपेंडेंट है। तो ऐसे अगर भविष्य में हम लोग सारी चीज़ मशीन से करवाएंगे तो हम भी मशीन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मशीन छोड़ के हम कोई काम अपने हाथों से, अपने दिमाग से कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसीलिए जो इलॉन मस्क ने बोला कि हम लोग को धीरे धीरे जो मशीन और एआई का जो लत लगने लगा है, जो नशा लगने लगा है, वो हम अगर चाहे तो कितना हम एआई और मशीन को यूज़ करेंगे, और उसको अगर हम सही में चाहते हैं कि काम करना ऑप्शनल हो जाए, वो हमारे लिए सही सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए, बातें होना चाहिए। और आगे जाके हर एक देश इस एआई और मशीन लर्निंग और जो रोबोटिक्स है, जो आने वाले दिनों का जो फ्यूचर है, उसके ऊपर कैसे काम करता है और कैसे उसको अडेप्ट करता है, और कैसे उसके ऊपर जो ह्यूमन वर्क है उसको बैलेंस करता है। ह्यूमन की भी ज़रूरत रहे और मशीन को भी हम यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा कम करें, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये हर एक देश अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर भी नज़र रखना पड़ेगा। तो इलॉन मस्क ने जो बोला कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर सारा का सारा जो काम है वो मशीन और एआई करने वाला है। लोगों की सर्वाइवल के लिए जो काम करना ज़रूरी होता है लोगों की, वो ऑप्शनल हो जाएगा। यानी अगर इंसान चाहे तो काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए जो बेसिक नीड है वो मिलता जाएगा, बेसिक नीड के लिए जो पैसा चाहिए वो उनको मिलता जाएगा, लेकिन काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही है, इतना ही तक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके जो भी अपडेशन, जो भी इलॉन मस्क की और भी अगर कोई कुछ कमेंट आता है उनका इस टॉपिक के ऊपर, और कैसे कैसे एआई और उसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसके ऊपर जो भी एआई के ऊपर जो भी न्यूज़ आएंगे उसके ऊपर और भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो, हमारी कोशिश अच्छे लगे तो इस चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।